नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 और 6 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं और इन 2 दिनों में क्या शुभ योग रहेंगे, क्या शुभ संयोग रहेंगे, साथ में आपके लिए क्या करना उचित होगा और क्या करना आपके लिए अनुचित होगा, इन सभी तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो 5 जुलाई 2025 दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:41 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 2:41 पर हो जाएगा। इस दिन सूर्य जो है मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूँ चंद्रमा की तो यह तुला राशि में रहेंगे। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा जो कि शाम के 7:52 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से विशाखा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पूरे दिन बनी रहेगी और शाम को जाकर 7 बजे समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि आपके सभी कार्यों को बनाने वाला योग माना जाता है। इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो दोपहर 12:03 से लेकर के 12:57 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के राहु काल की बात करूँ तो प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 6 जुलाई 2025 की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसे कि देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्यदेव मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की तो तुला राशि में ही रहेंगे। इस दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा जो कि रात्रि में जाकर 10:42 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से अनुराधा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। रात्रि में जाकर 9:16 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन साध्य नामक योग बनेगा। वहीं पर इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12:04 से लेकर के 12:58 तक रहेगा। इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो शाम 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। यह दोनों ही दिन देखा जाए तो बेहद खास है, क्योंकि 5 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ दिन पड़ रहा है। वहीं पर 6 जुलाई के दिन देखा जाए तो बेहद खास दिन है, वह है देवशयनी एकादशी का। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं पूरे 4 माह के लिए और 4 माह तक ब्रह्मांड का सारा कार्यभार वह शिव जी के ऊपर सौंप देते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए इस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे में वह लोग 6 जुलाई 2025 के दिन व्रत करेंगे और पारण करेंगे 7 जुलाई 2025 को। पारण के लिए भी बता दो कि पूरा ही दिन जो है आपके लिए उत्तम बना हुआ है। पूरे दिन द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि में ही पारण किया जाता है। ऐसे में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा करने अर्चना करने का विधान किया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ में विधि विधान के साथ पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जीवन के कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। तो यह दिन जो है बेहद खास है। आप 6 तारीख को जो भी लोग व्रत करते हो व्रत करें और 7 तारीख को इसका पारण करें। एक बात का ध्यान दीजिएगा, एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। वहीं पर द्वादशी के दिन पारण में थोड़ा सा चावल जरूर रूप से खाते हैं, लेकिन पारण करने से पहले थोड़ा सा खाना गौ माता के लिए जरूर निकाल देते हैं। गौ माता को पहले खिलाइए फिर खुद खाइए, इससे ही आपके एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मरने की उपरांत भगवान विष्णु के चरण में वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है, इसलिए एकादशी के दिन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह तो रही शुभ योगों की बात, यानी कि 5 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, वहीं पर 6 तारीख को देवशयनी एकादशी है। इसके अलावा बड़े ग्रहों के बारे में यदि बात करूँ तो सूर्यदेव इस दिन अपना नक्षत्र बदलेंगे। वर्तमान समय में सूर्य जो है मिथुन राशि में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति के साथ में और आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु देव का नक्षत्र है। सूर्य कहीं न कहीं राहु के नक्षत्र में होने की वजह से पाप प्रभाव से इस समय बंधे हुए हैं, लेकिन 6 जुलाई 2025 के दिन सूर्यदेव पाप ग्रह राहु के आद्रा नक्षत्र से बाहर निकलेंगे और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में
गोचर करेंगे, जिसके बाद से सूर्य के प्रभाव बेहद उत्तम हो जाएंगे। तो यह तो रही बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बात और शुभ योगों के बारे में बात। अब बात करते हैं इन दो दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो 5 जुलाई 2025 का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो चंद्रमा की जो स्थिति है वह है तुला राशि में, यानी कि आपके नवम भाव में। नवम भाव रहेगा, साथ में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके साहस पराक्रम में इस दिन बढ़ोतरी होगी। इस दिन इनका भाग्य का पूरा साथ इन्हें प्राप्त होगा। इस दिन लोगों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और सुख आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहद ज्यादा प्रयास करने वाले हैं। नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को देखा जाए तो धनवान भी बनाती है और साथ में इस दौरान आध्यात्मिक तौर पर आपका झुकाव भी बढ़ाती है। यानी कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, 5 जुलाई के दिन ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़े रहेगी, भगवान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप इस दिन मेहनत करेंगे, मेहनत के हिसाब से बेहतरीन मुकाम सफलता हासिल करेंगे। इस दिन कुंभ राशि के जातक यदि नौकरी पेशा है, चाहे व्यापारी वर्ग है, दोनों को ही अपने व्यापार में, नौकरी में अच्छी खासा धन लाभ होगा। इस दिन धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। वहीं पर इस दिन सामाजिक तौर पर भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बात करें यदि कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिन काफी अनुकूल है। आप अपनी मेहनत और प्रयासों के बल पर शानदार सफलता इस दिन अर्जित कर सकते हैं। यह दिन जो है पारिवारिक जीवन को भी उत्तम दिखा रहा है। ऐसे में इस दिन पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, घर में सकारात्मक माहौल रहेगा और परिवार के लोगों के साथ आप बेहतरीन रूप से समय बिता पाएंगे। ऐसे में यह दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। इस दिन कोई भी नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं 6 जुलाई 2025 की। तो 6 जुलाई 2025 में भी चंद्रमा की स्थिति आपके नवम भाव में रहेगी, लेकिन विशाखा नक्षत्र रहेगा। ऐसे में विशाखा नक्षत्र होने की वजह से इस दिन आपको थोड़ा सा संघर्षों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करूँ कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें आप उन्नति कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। इस दिन देखा जाए तो बिना प्रयास किए आप किसी भी रूप में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस दिन जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा सफल बन पाएंगे। वहीं बात करूं आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम का माहौल रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा। इस दिन कुंभ राशि के जो जातक है, भावनात्मक तौर पर देखा जाए तो मजबूत बनेंगे। इस दिन किसी भी रूप में चल रही आपके जीवन की मानसिक पीड़ा जो है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और साथ में इस दिन धन का आगमन बढ़ेगा। लेकिन इस दिन आप चूंकि धन के आगमन की स्थिति उत्तम है, ऐसे में बेईमानी से धन कमाने से बचिएगा। जी हाँ, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान यदि आप बेईमानी से धन कमाते हैं तो आपको बुरी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिए, ईमानदारी के साथ कमाएं। आपके जीवन में कोई भी कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। बात करूं स्वास्थ्य के लिहाज से, तो स्वास्थ्य को लेकर आपका दिन जो है उत्तम रहने वाला है। किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह जो दिन है आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। इस दिन यदि विवाह की बात चल रही है तो विवाह की बात पक्की हो सकती है। करियर के प्रति आपका फोकस जो है बढ़ने वाला है और इस दिन आप अपने करियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। यह दोनों ही दिन आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाले हैं। 5 तारीख का जो दिन है सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी कि आपके कार्यों को सिद्ध करने वाला है। वहीं पर 6 जुलाई का जो दिन है, यह जो दिन है देवशयनी एकादशी का है, जो कि बेहद उत्तम माना जाता है। तो इन दोनों ही दिनों में आपके जीवन में पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। यह 2 दिन आपके उत्तम बीतेंगे। इन दोनों ही दिनों को और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए और इन दोनों दिनों को सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जी हाँ, भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने वाले हैं, उससे पहले उनकी पूजा आराधना करना और अपनी मनोकामनाओं को उनके समक्ष रखना बेहद उत्तम होता है। इसलिए यदि आप भगवान विष्णु के सामने अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इन दोनों ही दिनों पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, उनका 5 और 6 जुलाई 2025 का जो दिन है उत्तम बीतेगा। इनके जीवन में खुशियां आएंगी। भगवान विष्णु इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।